हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको पता है कि आईक्यू का असली मतलब क्या होता है, या आप जानते हैं कि आईक्यू को टेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा, आपका आईक्यू लेवल क्या है? क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आईक्यू से हमें इंसान की किस खूबी का पता चलता है? और क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी लड़की भी है जिसका आईक्यू लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी 2 पॉइंट ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन से भी ज्यादा। अगर आप इन सभी सवालों से अनजान हैं और चाहते हैं कि आप भी अपने दिमाग का आईक्यू लेवल पता करें, तो हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि आईक्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही कई और मजेदार सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईक्यू को कैलकुलेट करने से पहले या आईक्यू से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने से पहले आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप आईक्यू का सही मतलब जाने। तो चलिए आपको सबसे पहले आईक्यू का मतलब बताते हैं। दोस्तों, आईक्यू 2 वर्ड से मिलकर बना है, आई और क्यू। यहाँ आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस और क्यू का मतलब होता है कोशेंट। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके हिसाब से हम इंसान की इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस जैसे फंडों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आईक्यू के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कोई इंसान किसी काम को कितनी बेहतर तरीके से करने की कैपेसिटी रखता है। कोई इंसान किसी बात या किसी चीज को कितना जल्दी और कितने समय के लिए याद रख सकता है। असल में हमारा जो आईक्यू होता है ना, वो हमारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में पहली बार किसने पेश किया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया वो जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे। जर्मन के इस महान साइकोलॉजिस्ट का नाम था दोस्तों विलियम स्टर्न, और इन्होंने साल 1912 में इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। ये कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है कि इसके जरिए आप सामने वाले के आईक्यू लेवल का पता लगा सकते हैं, और तो और ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला दूसरों से कितना तेज या फिर कितना कमजोर है। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया था एल्फ्रेड बिनेट ने। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के जरिए पहला आईक्यू टेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया था। वो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। अब कई लोगों के मन में भाई ये सवाल उठ रहा होगा कि जब वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे तो अमेरिका में टेस्ट क्यों हुआ? सही कहा ना? तो चलिए इसका जवाब भी देते हैं। असल में ऐसा कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए जो ज्यादा संभावनाएं थी, मींस जो पॉसिबिलिटीज थी, या कह लीजिए कि जो अपॉर्चुनिटीज थी, वो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही थी। यहाँ साइकोलॉजिस्ट के लिए उस समय काफी अच्छा स्कोप था, इसलिए लगभग पूरी दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट किसी भी छोटे बड़े टेस्ट या अपने फ्यूचर के लिए वहीं जाना पसंद किया करते थे। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। अब हम आपको बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आज की दुनिया में कैसे अप्लाई किया जाता है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें आईक्यू लेवल पता करने के लिए किसी टेस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज हम इसको बड़ी ही आसानी से एक फॉर्मूला के जरिए पता कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला है MA/CA/100। अब आप ये देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आपको इस भयानक फॉर्मूले का इजी मतलब बताते हैं। दोस्तों, यहाँ MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को भाई निकाले कैसे? तो घबराइए मत, हम है ना। दोस्तों, मेंटल एज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो एज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है और वो हर काम कर लेता है जो एक 15 साल की एज वाले बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ उस 10 साल वाले बच्चे की जो मेंटल एज होगी दोस्तों, वो 15 साल होगी, यानी वो एक्सपेक्टेड उम्र जिससे आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि इस उम्र का बच्चा ये काम आसानी से कर सकता है, उसे मेंटल एज कहा जाता है। वैसे आपने कोई मिल गया मूवी तो जरूर देखी होगी। इसको आप उसी फिल्म के किरदार रोहित मेहरा से भी समझ सकते हैं, जिसकी उम्र दोस्तों एक यंग आदमी के जितनी थी, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा ही था। सीधे शब्दों में कहें तो आपका काम और सोच बताती है कि आपकी मेंटल एज क्या है। और दोस्तों, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो आपकी अभी की रियल उम्र है, यानी कि आपके जन्म से आज तक जितने साल हुए हैं उसे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। तो आपकी रियल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज मान लीजिए 20 साल है और आपकी मेंटल एज 22 साल है, तो मेंटल हेल्थ निकलेगी 22/20/100। इससे आप अपना आईक्यू आसानी से पता लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब आप ये समझ लीजिए कि आपका आईक्यू लेवल कितना होने पर आप कितने महारथी हैं, यानी जिसके आईक्यू का लेवल 100 है वो कितना तेज है और जिसका 200 है वो कितना तेज है। दोस्तों, 1990 में आईक्यू का इस्तेमाल लोगों में मेंटल रिटार्डेशन को चेक करने के लिए किया जाता था। अगर आप मेंटल रिटार्डेशन का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें इंसान की कॉग्निटिव फंक्शनिंग काफी हद तक कम हो जाती है। और उस दौर में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता था कि कोई इंसान मानसिक रूप से कितना कमजोर है। बिनेट साइमन के टेस्ट के अनुसार ऐसा माना गया है अगर किसी इंसान का आईक्यू 70 से नीचे है तो वो एक मेंटली रिटार्डेड इंसान की कैटेगरी में आता है। यानी कि एक बेंचमार्क मान लिया गया था जिसका आईक्यू 70 से ऊपर है वो मेंटली फिट है, बाकी सब कमजोर हैं।
आज के समय में ये माना जाता है कि अगर आपका IQ लेवल 60 से 70 के बीच है तो आप एक एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी कि आप एक एवरेज पर्सन हैं। अगर आपका IQ लेवल 70 से 80 के बीच में आता है तो आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और अगर आपका IQ लेवल 80 से 100 के बीच में आता है तो आप बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक स्मार्ट और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। और अगर आपका IQ लेवल 100 से 130 के बीच में है तो आप एक जीनियस इंसान हैं। और अगर आपका IQ लेवल 130 से 200 के बीच में आता है तो भाई आपका मुकाबला किसी से भी नहीं किया जा सकता। आप एक सुपर जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था और न्यूटन का IQ लेवल 190 था, और आज के जमाने के जीनियस यानी कि एलोन मस्क का IQ लेवल 165 है। इन सब के अलावा हमारे देश की एक ऐसी भी लड़की है जिसका IQ लेवल 162 है, यानी कि आइंस्टाइन से भी 2 पॉइंट ज्यादा। वैसे सवाल आपको वीडियो की स्टार्टिंग से ही काफी चुभ रहा होगा कि क्या हम अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ हद तक आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं, ये बात सच है। इसके लिए आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा, पजल्स को सॉल्व करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी होगी और साथ ही अच्छी डाइट लेनी होगी। ये सब करने से आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, और शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी कुछ अच्छे खाने की बहुत जरूरत होती है। खाने में भी आपको बाहर का खाना जैसे जंक फूड पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का उल्टा सीधा खाना हो सकता है आपको टेस्ट के नाम पर मालामाल कर दे, लेकिन ये आपकी सेहत से खिलवाड़ करेगा। कई रिपोर्ट्स तो ये बात कहती हैं कि जंक फूड हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको IQ बढ़ाना है तो सबसे पहले घर का शुद्ध खाना टाइम टू टाइम खाना शुरू कीजिए, और बाहर के जंक फूड को बिल्कुल आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। याद रहे, अच्छी डाइट मतलब ब्रेकफास्ट हल्का, हैवी लंच और डिनर भी लाइट। फिर देखिए आपका IQ लेवल कैसे बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, एक समय पर 2 काम करने की भी आदत डालें, क्योंकि इससे हमारे दिमाग पर तनाव बढ़ता है, जिससे हमारे IQ लेवल के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। पर दिमाग का IQ बढ़ाने के लिए दोस्तों, आप अपना सिर दर्द मत बढ़ा लेना। मेरा मतलब है ज्यादा लोड वोड मत लेना, टेंशन मत लेना, क्योंकि देखिए हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल की इस बिजी दुनिया में हम अच्छी नींद भी नहीं ले पाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, अच्छी नींद लेकर भी आप अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको IQ से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी, हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।